नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको सेहत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, लीवर की सूजन कम करने के घरेलू उपाय क्या होता है? लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो शरीर में 500 से भी ज़्यादा काम करती है। इनमें खासकर खाने को पचाना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालना और रोगों से लड़ने की शक्ति देना कुछ कार्य है। ऐसे में ज़रूरी है कि लीवर में दर्द, इन्फेक्शन या कोई बीमारी हो जाए तो तुरंत उसका उपचार करना ज़रूरी है, क्योंकि लीवर से जुड़ी समस्या आगे जाकर शरीर के लिए घातक बन सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि लीवर की सूजन के घरेलू उपचार क्या हो सकते हैं। नंबर 1, कॉफ़ी का सेवन करें। कॉफ़ी लीवर की समस्या में फ़ायदेमंद मानी जाती है। इसमें क्लोरोजेनिक एसिड होता है जो लीवर के सूजन को कम करता है। यदि लीवर में फाइब्रोसिस की समस्या हो जाए तो इसे भी कम करने में कॉफ़ी को कारगर पाया गया है। नंबर 2, हर्बल चाय का सेवन करें। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट तत्व भरपूर मात्रा में रहते हैं और यह लीवर की समस्याओं में भी फायदेमंद साबित हुआ है। इसलिए अगर लीवर में सूजन की समस्या हो तो रोजाना ग्रीन टी जरूर पिएं। नंबर 3, जीरो को अपनी डाइट में शामिल करें। जीरा पेट संबंधी बीमारियों में काफ़ी कारगर होता है। लीवर संबंधी समस्या होने पर जीरो को पानी में उबालकर छानने के बाद पीना चाहिए। इससे गैस भी नहीं बनती है और यह लीवर को मजबूती देता है। नंबर 4, अखरोट का सेवन करें। अखरोट में ओमेगा 3 होता है। यह कई गंभीर बीमारियों से बचाव करता है और शरीर में खून के प्रवाह को सही रखने में भी मददगार होता है। इसलिए रोज़ अखरोट का सेवन करना चाहिए। फैटी लीवर की समस्या में अखरोट खाने से फ़ायदा होता है। नंबर 5, हल्दी का सेवन करें। हल्दी में शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकलने का गुण है। यह शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है। फैटी लीवर की समस्या में हल्दी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद माना गया है। यह कई तरीके के हेपेटाइटिस संक्रमण से भी बचाव करती है। हल्दी पाउडर की जगह हल्दी की गांठ को पीसकर मसाले के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। सवाल नंबर 2, रात को पेट में गैस बनने के क्या कारण होते हैं? दरअसल अक्सर लोगों को रात में पेट फूलने और गैस बनने की समस्या होने लगती है। पेट में गैस होने की वजह से सोते वक्त बेचैनी महसूस होती है और नींद भी ठीक से नहीं आती है। जब तक गैस पास नहीं होती नींद भी अच्छी नहीं आती है। रात भर करवट बदल बदल कर सोने से नींद टूटती है। कई बार समस्या ज़्यादा बढ़ने पर पेट में दर्द भी होने लगता है। कुछ लोगों को तो पेट में जलन भी महसूस हो सकती है। ऐसे में यह जानना ज़रूरी है कि आपको रात के वक्त गैस क्यों बनती है, इसके पीछे की वजह क्या है। जैसे कि नंबर 1, खाना खाने के बाद जब उसे पचाने का काम शुरू होता है तो पेट में तेज़ी से गैस बनती है। ऐसे में अगर आपने कुछ हैवी खाना खाया है तो ज़्यादा गैस बनने लगेगी। अगर आप रात में ज़्यादा खाना खाते हैं तो भी आपको गैस बनने की समस्या ज़्यादा परेशान कर सकती है। नंबर 2, खाने को अच्छी तरह से पचाने में स्वस्थ आंत के बैक्टीरिया को करीब 6 घंटे लगते हैं। आप लंच सहित पिछले 6 घंटों में जो कुछ भी खा चुके हैं उसकी वजह से भी आपके पेट में गैस बन सकती है। फिर चाहे आपने रात में खाना कितना भी हल्का क्यों ना खाया हो, आपको रात में सोते वक्त पेट फूलने का एहसास हो सकता है। नंबर 3, रात में गैस बनने की एक और वजह है हाई फाइबर फूड। हाई फाइबर वाला खाना पचने में समय लेता है और गैस भी बनाता है। और रात को खाने में बीन्स, मटर, फल, सब्जियां और साबुदाना ना खाएं। सवाल नंबर 3, दिन के समय सोने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल दोपहर की नींद सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक दिन में सोने से आपको पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज, गैस, अपच आदि हो सकती हैं। इसके अलावा मोटापे और डायबिटीज़ का भी खतरा होता है। आयुर्वेद में भी दिन में सोने की मनाही की गई है। आयुर्वेद के अनुसार दिन में सोने से कफ और पित्त का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे हम कई तरह की बीमारी हो सकती है। हालांकि आयुर्वेद में कुछ लोगों को दिन में सोने की छूट भी दी गई है, खासकर स्टूडेंट, बुजुर्ग, मजदूर और जिन्हें अपना वजन बढ़ाना है। ऐसे लोग दिन में सो सकते हैं लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी न सोए। स्वस्थ लोग केवल गर्मी के मौसम में दोपहर में झपकी ले सकते हैं। दरअसल गर्मी में रात छोटी होती है इसलिए कई बार नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाती है। गर्मी के दिनों में शरीर में रूखापन और थकान ज़्यादा महसूस होती है जो दिन में सोने से कम होती है। इसके अलावा दिन में 30 मिनट या उससे कम देर तक सोना ही फायदेमंद होता है। इससे ज़्यादा देर तक दोपहर में सोने से आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा एक्सपर्ट की राय है कि आपको दोपहर में 3 बजे के बाद नहीं सोना चाहिए। इससे आपको रात में सोने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही आपको पावर नैप लेते समय अपने आसपास अंधेरा या शांत माहौल रखना चाहिए।
सवाल नंबर 3, रात में नहाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल क्या आप जानते हैं कि दिन के बजाय रात में नहाने से आपको कितने फ़ायदे मिल सकते हैं? ऐसा करने से आप कई बीमारी से दूर रहते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से लेकर स्किन को सुंदर बनाने में भी रात में नहाना उपयोगी साबित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 1, जब आप नहाते हैं तो यह तुरंत आपके दिमाग और बॉडी को तरोताज़ा कर देता है। आपके मूड को रिफ्रेश करके मन को और शरीर दोनों को शांत करने में रात में नहाना मदद करता है। तनाव भी कम होने में मदद मिलेगी। नंबर 2, जिन लोगों को नींद नहीं आती है तो वह रात में नहा सकते हैं, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी, क्योंकि नहाने से आप तनाव मुक्त हो जाते हैं, जिससे आपको अच्छी नींद आती है। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि रात में नहाने से वजन घटाने में भी मदद मिल सकती है? इतना ही नहीं, माइग्रेन, बदन दर्द और जोड़ों में दर्द की शिकायत कम हो सकती है। नंबर 4, इसके साथ ही यदि आप बहुत थके हुए हैं तो रात में सोने से पहले ज़रूर नहाएं। इससे आपकी थकावट दूर होगी और आप हल्का महसूस करेंगे। नंबर 5, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत ज़्यादा रहती है उन्हें तो रात में ज़रूर नहाना चाहिए, क्योंकि नहाने के बाद आप रिलैक्स महसूस करते हैं। ऐसे में आपका बीपी नॉर्मल होगा। सवाल नंबर 5, शरीर में विटामिन डी की कमी से क्या होता है? दरअसल विटामिन डी शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने और शरीर के रोगों से दूर रखने में विटामिन डी मदद करता है। विटामिन डी हड्डियों, मांसपेशियों और दांत को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। शरीर में कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का काम भी विटामिन डी करता है। आंकड़ों की माने तो भारत में 70 से 90% लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि शरीर में विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है। जैसे नंबर 1, थकान महसूस होती है। विटामिन डी की कमी से शरीर में हर वक्त थकान महसूस होती है। अगर आपका खान-पान ठीक है और नींद पूरी हो रही है, इसके बाद भी कमजोरी और थकान रहती है, तो यह विटामिन डी की कमी के संकेत हैं। नंबर 2, हड्डियों और पीठ में दर्द होता है। विटामिन डी की कमी होने पर कैल्शियम शरीर में नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में हड्डियों, मांसपेशियों और दांतों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। अगर हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द या पीठ में दर्द रहता है तो यह विटामिन डी की कमी के संकेत है। नंबर 3, चोट ठीक होने पर वक्त लगता है। अगर घाव देरी से भर रहा है या चोट ठीक नहीं हो रही है तो यह शरीर में विटामिन डी की कमी का संकेत है। विटामिन डी शरीर में सूजन, जलन और इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। इसकी कमी होने पर चोट देरी से ठीक होती है। नंबर 4, डिप्रेशन शुरू हो जाता है। अगर आपको हर वक्त निराशा, तनाव या एंजाइटी महसूस होती है तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। डिप्रेशन फील होना, बात-बात पर मूड खराब होना, खून में विटामिन डी की कमी के संकेत हैं। नंबर 5, बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन डी की कमी से बालों के झड़ने की समस्या हो जाती है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से हेयर फॉल होने लगता है। विटामिन डी वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हेयर फॉलिकल्स को बढ़ाता है। विटामिन डी की कमी होने पर बहुत ज़्यादा बाल गिरने लगते हैं। नंबर 6, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। जरा सी चोट लगने पर हड्डियों के टूटने का खतरा रहता है। इसके अलावा जांघों, पेल्विस और हिप्स में दर्द रहता है। नंबर 7, बीमार पड़ने लगते हैं। कुछ लोग बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी ज़्यादा रहती है तो यह शरीर में विटामिन डी की कमी के संकेत हैं। विटामिन डी की कमी से रोग प्रतिरोध क्षमता पर असर पड़ता है, जिससे आप अक्सर बीमार रहते हैं। नंबर 8, त्वचा पर असर होता है। विटामिन डी आपकी त्वचा पर भी असर डालता है। विटामिन डी की कमी होने पर स्किन ड्राई और लाल हो जाती है। कई बार बहुत खुजली और मुहासे की समस्या होने लगती है। विटामिन डी होने पर एंजीन की समस्या शुरू हो जाती है।